हेलो एवरीवन, आई एम अनुश्री और आप सभी का स्वागत है माइंड बूस्टिंग क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में मैं क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 इंटीजर्स की एक्सरसाइज 1.1 एक्सप्लेन करने वाली हूँ विद सॉल्यूशंस। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो ये जो आपका चैप्टर 1 इंटीजर्स है, इसकी एक्सरसाइज 1.1 आपको पेज नंबर 4 पर मिल जाएगी अपनी बुक में। तो एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर नोट डाउन करके रखे हैं। आज की इस वीडियो में मैं इन सभी क्वेश्चंस को आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपने इंटीजर्स 6th क्लास में भी रीड किया होगा, समझा होगा अपनी बुक में, है ना। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? देखिए, इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। हमें नेचुरल नंबर्स पता हैं, होल नंबर्स पता हैं। तो जितने भी होल नंबर्स होते हैं उनको हम लोग इंटीजर्स कह सकते हैं। चलिए थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली इंटीजर्स होते क्या हैं। तो देखिए, जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स का क्या मतलब है? नेचुरल नंबर्स यानी जो हमारे नॉर्मल काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, हमारी ये काउंटिंग चलती रहती है, राइट। और अगर हम बात करें यहीं पर, अगर हम बात करें होल नंबर्स की, तो होल नंबर्स क्या होते हैं? जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं वो तो 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं, इनमें ज़ीरो नहीं होता। लेकिन जो होल नंबर्स होते हैं उनमें ज़ीरो भी ऐड होता है, एंड देन 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में सिर्फ यही एक डिफरेंस है मेन, कि यहाँ ज़ीरो नहीं होता है और यहाँ पर ज़ीरो ऐड होता है। अभी जितने भी होल नंबर्स होते हैं वो सारे नंबर्स का मिक्सचर होते हैं, और होल नंबर्स को ही हम इंटीजर्स कह देते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए इंटीजर्स। तो जैसे नंबर लाइन यहाँ पर मैंने ड्रॉ करी, नंबर लाइन का मतलब एक ऐसी लाइन जिसपे हम नंबर लिख सकें। तो ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड अ नंबर लाइन, राइट। तो इसमें अगर आप देखें तो बीच में हमारा ज़ीरो रहता है। ज़ीरो के बाद आपकी काउंटिंग शुरू होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, आगे तक चलती ही रहती है, राइट। और ज़ीरो से पीछे हमारे कौन से नंबर्स आते हैं? देखिए, ज़ीरो से पीछे भी हमारे नंबर्स होते हैं। ज़ीरो, हम ज़्यादातर काउंटिंग कहाँ से शुरू करते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन ज़ीरो से पीछे जो नंबर्स होते हैं वो हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ये हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। और जो नंबर्स मैंने आपको बताया नेचुरल नंबर्स जो हम बोलते हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो ज़्यादातर हमें सिखाई जाते हैं नंबर्स, उन्हें नेचुरल नंबर्स बोलते हैं और वो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, वो पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स। तो उनमें 1 2 3 4 हम ऐसा लिख रहे हैं, और नेगेटिव में माइनस का साइन लगता है। पॉजिटिव में आप प्लस का साइन लगाओ, जैसे +1 लिखो, तो +1 लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, +1 का मतलब भी 1 ही होगा। ठीक है, तो आप पॉजिटिव में प्लस लगाएं या ना लगाएं वो आपकी चॉइस रहती है। ज़्यादातर नॉर्मली हम 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव में अगर प्रेजेंट करें। और यहीं अगर हम 1 को नेगेटिव में प्रेजेंट कर रहे हैं तो -1 हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन लगाना इंपॉर्टेंट होता है नेगेटिव जब हम लिखते हैं नंबर। तो ये नेगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव नंबर हो गए इंटीजर्स में। दीज आर नेगेटिव नंबर्स एंड दीज आर पॉजिटिव नंबर्स। ज़ीरो से पीछे नेगेटिव यानी माइनस साइन वाले नंबर्स आते हैं, ज़ीरो से आगे हमारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। लेफ्ट साइड में नेगेटिव, राइट साइड में पॉजिटिव, बीच में हमारा ज़ीरो रहता है। नाउ ज़ीरो, क्या ज़ीरो कौन सा नंबर है? ना ही इसमें हम माइनस का साइन लगा रहे हैं, है ना, और ना ही हम इसे पॉजिटिव में काउंट कर रहे हैं। तो क्या कौन सा नंबर है ये, नेगेटिव और पॉजिटिव? तो ज़ीरो हमेशा हमारा ना ही नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। ज़ीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। अब
इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर मैं पॉजिटिव नंबर्स में से आपसे पूछूं कि 2 बड़ा है या 5 बड़ा है, तो आप कहेंगे डेफिनेटली 5 बड़ा है। लेकिन यहाँ नेगेटिव नंबर्स में इसका ठीक उल्टा होता है। अगर यहाँ पर हम माइनस साइन लगा दें, अगर इन्हीं पॉजिटिव में जैसे 2 और 5 का अभी मैंने कंपैरिजन किया, इसी में अगर मैं माइनस साइन लगा दूँ, इसी में अगर मैं माइनस साइन लगा दूँ तो ये नेगेटिव नंबर बन गए। अब नेगेटिव नंबर में जो सबसे छोटी संख्या होती है वो बड़ी मानी जाती है, यानी -2 -5 से बड़ा होगा। जबकि पॉजिटिव में जो बड़ी होती है वो बड़ी होगी, लेकिन नेगेटिव में जो छोटी होती है वो बड़ी होती है। यानी यहाँ पर तो हम 5 को बड़ा मान रहे थे, अब इसी साइन को आप उल्टा कर लोगे, यानी ये -2 यहाँ पर बड़ा हो गया। क्लियर? तो ये चीज़ हम सब 6th में कवर कर चुके हैं एंड इंटीजर्स से हम काफ़ी ज़्यादा परिचित हैं, राइट? सो आज हम चलिए क्वेश्चंस अब शुरू करते हैं। मैंने आपको काफ़ी समझा दिया है, सो अगर आप भूल भी गए होंगे तो आपको याद आ गया होगा। तो क्वेश्चन 1 है, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। यहाँ पर देखिए नंबर लाइन का यूज़ किया गया है एंड ये नंबर लाइन हमें क्या शो कर रही है, डिफरेंट प्लेसेस जैसे लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी और बेंगलोर। ये सारे हमारे डिफरेंट क्या हैं, जगह हैं, प्लेसेस हैं। और ये जो आपकी नंबर लाइन है वो यहाँ बता रही है कि इन प्लेसेस में, इन जगहों में कितना टेम्परेचर हो रहा है इन सेल्सियस। ठीक है, सेल्सियस में ये बता रही है। जैसे हम कहते हैं कि कितनी गर्मी लग रही है, तो हम जब टेम्परेचर चेक करते हैं तो 38 डिग्री मान लो टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस, तो गर्मी का मौसम है, राइट? ऐसे ही अगर 40 या 41 डिग्री सेल्सियस होते हैं तो हमें कितनी गर्मी लगती है, 48 डिग्री सेल्सियस होते हैं कितनी गर्मी लगती है ना? और ठीक जब हमारे विंटर्स आ जाती हैं तो विंटर्स में कितना नॉर्मली हमारा टेम्परेचर रहता है, कभी 2 डिग्री सेल्सियस, कभी 5 डिग्री सेल्सियस, कभी 8 डिग्री सेल्सियस, राइट? तो उस समय हमें क्या लगती है, ठंडा लगता है, बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है ना? तो अब यहाँ पर भी आपको वही टेम्परेचर शो किया गया है। जितना कम होगा जैसे 5 डिग्री सेल्सियस तो यानी बहुत ठंडा है, जितना ज़्यादा होगा जैसे 45 डिग्री सेल्सियस तो यानी बहुत गर्मी है, राइट? तो अब यहाँ देखिए -10 डिग्री। अब यहाँ हम कैसे पता लगाएंगे, सबसे पहला क्वेश्चन यही है, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। यानी यहाँ पर जो प्लेसेस हैं उनमें कौन कौन से टेम्परेचर हो रहे हैं, कितने टेम्परेचर हो रहे हैं, ये आपको बताना है। जैसे बैंगलोर में कितना टेम्परेचर हो रहा है, तो देखिए बैंगलोर में कितना टेम्परेचर हो रहा है। अब बैंगलोर में यहाँ पर हमें नंबर नहीं बताया गया, लेकिन हमें ये पता है कि यहाँ 20 है। अगर यहाँ 20 है तो आगे का नंबर हम पता कर सकते हैं कि अगर यहाँ 20 है तो ये 21 होगा, यहाँ 22, यहाँ 23, ये 24 एंड देन 24 के बाद 25। तो हम ऐसे पता कर सकते हैं, ये 26 होगा, ये 27, ये 28 एंड दिस वन विल 29, राइट? तो इस तरीके से हम कर सकते हैं पता, है ना? ऐसे ही अगर आप देखोगे तो 0 यहाँ बीच में है ना? 0 यहाँ बीच में है। 0 के बाद हमारा 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3, फिर 4, फिर यहाँ देखो 5 आ गया। ऐसे ही आप कंप्लीट कर सकते हैं 6, 7, 8, 9 एंड देन दिस वन इज 12 एंड देन काउंटिंग में 11 एंड देन 12 एंड देन 13, है ना? 11, 12, 13 एंड दिस विल 14, दिस इज 14 एंड दिस इज 15, राइट? उसके बाद हमारा हो जाएगा ये 16 एंड देन ये 17 एंड देन ये 18 एंड देन ये 19 एंड दिस इज 20। इस तरीके से हम सारे जो है नंबर्स यहाँ पर लिख देते हैं, जल्दी से करते हैं इस काम को, बड़ा इजी काम है। और 0 की लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा क्या होता है, 0 की लेफ्ट साइड में हमारा -1, -2, -3, -4, दिस इज -5, दिस इज -6, दिस इज -7, दिस इज -8, दिस इज -9 एंड ये हमारा -10 है। ओके, तो इस तरीके से हमने जो है यहाँ नंबरिंग कर दी है। अब है यही क्वेश्चन तो था कि आप बताइए कि किस प्लेस का क्या टेम्परेचर हो रहा है। तो अब देखो बैंगलोर का टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस, राइट? ऊटी का टेम्परेचर क्या है, देखो उसके नीचे हमने 14 लिखा तो 14 डिग्री सेल्सियस। शिमला का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस, इसके ऊपर लिख देते हैं 5 डिग्री सेल्सियस। ऊटी का है हमारा 14 डिग्री सेल्सियस। बेंगलोर का है 22 डिग्री सेल्सियस, राइट? श्रीनगर का है -2 डिग्री सेल्सियस। लाहौल स्पीति का है -8 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो आप आंसर क्या लिखोगे? आंसर 1, द
टेम्परेचर ऑफ द प्लेस इज मार्क्ड ऑन इट इज बेंगलोर का कितना 22 डिग्री सेल्सियस, ऊटी का 40, शिमला का 5 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर का -2 डिग्री सेल्सियस, लाहौल स्पीति का 8 डिग्री सेल्सियस, -1 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इस तरीके से हम कर लेंगे। अब भी क्वेश्चन है द टेम्परेचर ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस बेंगलोर, जो बेंगलोर है सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लेस है, तो इसका टेम्परेचर क्या है ये आपको बताना है। मतलब बेसिकली आपका जो क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन ये है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग द अबव, यानी यहाँ पर आपका सबसे गर्मी वाली जगह और सबसे ठंडी वाली जगह, जहाँ पर सबसे जो है कोल्डेस्ट प्लेस और सबसे हॉटेस्ट प्लेस जो है उनका टेम्परेचर आपको सबसे पहले बताना है और उनको माइनस करना है, उनका डिफरेंस भी बताना है। तो सबसे गर्मी वाला प्लेस है 22 डिग्री सेल्सियस यानी बेंगलोर में सबसे ज़्यादा गर्मी है, तो सबसे गर्मी वाला प्लेस हो गया बेंगलोर, हॉटेस्ट हो गया ये, ठीक है, राइट। और फिर अगर कोल्डेस्ट देखें तो कोल्डेस्ट हमारा क्या हुआ, लाहौल स्पीति हो गया, है ना। तो जैसे यहाँ अगर हम पॉजिटिव में देखें तो अगर 2 डिग्री सेल्सियस है और 45 डिग्री सेल्सियस है तो जाहिर सी बात है 2 डिग्री सेल्सियस में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। अब अगर -10 डिग्री सेल्सियस और -17 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये है ना, तो सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ पड़ेगी, -17 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ठंडा प्लेस है लाहौल स्पीति जिसमें -8 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। सबसे ज़्यादा जो है हॉटेस्ट प्लेस यानी बहुत गर्मी वाला प्लेस है बेंगलोर जिसमें 22 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। अब इनका डिफरेंस जल्दी से हम लोग बता देते हैं कि देखिए 22 डिग्री सेल्सियस में से आपको माइनस करना है -8 डिग्री सेल्सियस। तो अब अगर आप क्या चेक करें, अगर आपको याद हो तो हमारे हमेशा प्लस और माइनस क्या होते हैं, प्लस और माइनस क्या होते हैं, माइनस हो जाते हैं, माइनस माइनस हमारे प्लस हो जाते हैं, ये चीज़ याद होगी ना, प्लस प्लस हमारे प्लस हो जाते हैं, माइनस प्लस हमारे माइनस हो जाते हैं, माइनस प्लस माइनस। अगर एक नंबर का साइन माइनस है दूसरे नंबर का प्लस है तो वो माइनस होंगे, एक का प्लस है एक का माइनस है, माइनस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, ओके। तो ये हमारे आपको याद ही होंगे, है ना। तो अब देखो अगर हम इधर देखें ये दोनों हम माइनस कर रहे हैं 22 डिग्री सेल्सियस में से 8 डिग्री सेल्सियस को, इसका साइन माइनस है इसका भी साइन माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो 22 डिग्री सेल्सियस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस, तो डिफरेंस कितना आया, 30 डिग्री सेल्सियस आया। द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, अब देखो क्वेश्चन नंबर ये जो हमारा है सी पार्ट देखेंगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। अब देखो श्रीनगर और लाहौल स्पीति का आपको टेम्परेचर का डिफरेंस बताना है, -2 डिग्री सेल्सियस और लाहौल स्पीति का है -8 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों को आपको माइनस करना है। तो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर -2 डिग्री सेल्सियस, लाहौल स्पीति का टेम्परेचर है -8 डिग्री सेल्सियस, इनको माइनस करेंगे, डिफरेंस पता करेंगे। तो -2 डिग्री सेल्सियस में आप लोग को माइनस कर देना है, तो अब आपका आंसर क्या आया, कर 6 डिग्री सेल्सियस आ गया, है ना। ये यहाँ डी पार्ट देख लेते हैं। कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। अगर श्रीनगर और शिमला का जितना टेम्परेचर हो रहा है अगर हम उन्हें जोड़ दें, शिमला और श्रीनगर के टेम्परेचर को जोड़ दें तो क्या वो मिलकर भी शिमला के टेम्परेचर से कम है और क्या वो मिलकर श्रीनगर के टेम्परेचर से कम है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर, श्रीनगर का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस, शिमला का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है। तो अब यहाँ हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला, टेम्परेचर कितना है 5 डिग्री सेल्सियस शिमला का, -2 डिग्री सेल्सियस श्रीनगर का, इन दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है, इन दोनों को प्लस कर देंगे, ये नंबर माइनस का है ये नंबर प्लस का है, प्लस माइनस माइनस होंगे यानी ये, तो माइनस कर देते हैं अब इन दोनों को, 5 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस, तो आंसर हमारा 3 डिग्री सेल्सियस, यानी 3 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर आ गया इन दोनों को प्लस करने के बाद। द टेम्परेचर एट शिमला, अब शिमला पे जितना टेम्परेचर है वो है 5 डिग्री सेल्सियस। तो पूछा गया है कि क्या इन दोनों को जोड़कर शिमला के टेम्परेचर से कम होगा ये। तो देखिए अब देखो शिमला का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को हमने जोड़ा तो आंसर है हमारा 3 डिग्री सेल्सियस। 3 डिग्री सेल्सियस और 5 डिग्री सेल्सियस दोनों पॉजिटिव हैं, इनमें से बड़ा कौन सा है, 5 डिग्री सेल्सियस हमारा बड़ा है। थस टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट
ड्रॉप्ड शिमला, अगर हम देखें तो अगर हम दोनों श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को जोड़ें भी तब भी हमारा जो टेम्परेचर आ रहा है वो शिमला से कम आ रहा है। अब हम देख लेते हैं श्रीनगर का टेम्परेचर जो कि है -2 डिग्री सेल्सियस, और जब हमने श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को जोड़ा तो हमारा आंसर आया 3 डिग्री सेल्सियस। तो अब -2 डिग्री सेल्सियस और 3 डिग्री सेल्सियस में से कौन सा बड़ा है? तो देखिए नेगेटिव नंबर में से और पॉजिटिव नंबर में से कौन सा बड़ा है? देखिए पॉजिटिव ही बड़ा है, क्योंकि 0 से सारे नेगेटिव नंबर जो है छोटे होते हैं, है ना, और पॉजिटिव नंबर 0 के भी आगे आते हैं। तो बहुत सिंपल बात है कि नेगेटिव नंबर तो पॉजिटिव नंबर से छोटे ही होंगे, तो यानी 3 डिग्री सेल्सियस बड़ा है। नो, इट इज़ नॉट लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। अब आपसे पूछा था कि क्या श्रीनगर का टेम्परेचर से कम है जोड़कर आने वाला टेम्परेचर, तो नहीं, कम नहीं है, ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन 1 को कंप्लीट करोगे। सो इजी था क्वेश्चन नंबर 1। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। एक क्विज में पॉजिटिव मार्क्स दिए गए करेक्ट आंसर के लिए और नेगेटिव मार्क्स दिए गए इनकरेक्ट आंसर के लिए। If Jack's scores in 5 successive rounds were 25, -5, -10, 15 and 10, what was his total at the end? अगर एक बच्चा है जैक ने 5 राउंड में, सबसे पहले राउंड में 25 मार्क्स बनाए, दूसरे राउंड में -5, तीसरे राउंड में -10, चौथे राउंड में 15 और लास्ट 5th राउंड में 10 बनाए मार्क्स। ठीक है, तो उसका टोटल कितना हुआ एंड में? तो टोटल करेंगे यानी इन सबको हमें प्लस कर देना है। बहुत इजी है। जैक स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड्स आर 25, -5, -10, 15 एंड 10। तो टोटल मार्क्स गॉट बाय जैक। अब देखिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 25, अब यहाँ आप प्लस कर देंगे, 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10। अब -5 ब्रैकेट में, -10 भी ब्रैकेट में, ठीक है, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो इस तरीके से हमने ये पूरा लिख दिया। अब देखिए, अब अगर आप यहाँ पर देखें 25 प्लस, सबसे पहला क्या है 25, हम ऐसे ही कर देते हैं, चलिए 25 प्लस -5, ठीक है, ये है ना, ये रहा। तो अब इधर देखिए प्लस और माइनस हमारे माइनस हो जाएंगे। 25 -5 दैट इज कितना हो गया, ये हमारा 20 हो गया। उसके बाद ये सॉल्व हो गया, उसके बाद प्लस -10, ठीक है, 20 प्लस -10 ये होगा, ठीक है, 20 प्लस -10। अब यहाँ माइनस और प्लस माइनस यानी 20 -10, 20 -10 हमारे 10 हो जाएंगे, ठीक है, 10। उसके बाद प्लस 15 प्लस 10, प्लस 15 प्लस 10, 15 और 10 हमारे कितने हो जाते हैं? 15 और 10 हमारे हो जाते हैं 25। 10 प्लस 25, 25 और 10 को अगर हम प्लस करें तो हमारा आंसर कितना आया? 35। तो यानी इज इक्वल टू 35। उसके बाद कुछ नहीं बचा, तो यानी हमारा आंसर कितना आ गया? 35 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो थर्स 35 मार्क्स मिले हैं जैक को क्विज में। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। At Srinagar, temperature was -5 degrees Celsius on Monday and then it dropped by 2 degrees Celsius on Tuesday. What was the temperature of Srinagar on Tuesday? On Wednesday, it rose by 4 degrees Celsius. What was the temperature on this day? So यहाँ क्या पूछा गया है कि जो श्रीनगर है उधर टेम्परेचर कितना है? 5 डिग्री सेल्सियस था मंडे को, ठीक है। उसके बाद ट्यूसडे को 2 डिग्री सेल्सियस से वो गिर गया, तो कितना टेम्परेचर हुआ श्रीनगर का ट्यूसडे को? और वेडनेसडे की बात करें तो वेडनेसडे को वो 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर राइज हो गया, यानी रोज हो गया, उठ गया, ठीक है, यानी बढ़ गया 4 डिग्री सेल्सियस। तो फिर क्या पूछा है, देखते हैं। फिर पूछा है कि व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे। अब वेडनेसडे को कितना टेम्परेचर हुआ ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले मंडे को कितना टेम्परेचर था, ऑन मंडे टेम्परेचर एट श्रीनगर कितना था? -5 डिग्री सेल्सियस। ऑन ट्यूसडे टेम्परेचर ड्रॉप्ड, कितना टेम्परेचर गिर गया ट्यूसडे को? 2 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे कितना हुआ? अब देखो -5 डिग्री सेल्सियस था श्रीनगर का टेम्परेचर, और 2 डिग्री सेल्सियस हम माइनस कर देंगे क्योंकि 2 डिग्री सेल्सियस हमारा गिर गया, है ना। तो -5 डिग्री सेल्सियस और -2 डिग्री सेल्सियस।
तो अब देखिए, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो दोनों जो है माइनस के हैं, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, दोनों माइनस माइनस कितने क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं, ठीक है। और साइन किसका लगता है हमारे आंसर में, साइन किसका लगता है, जो बड़ा होता है उसका साइन लगता है, राइट, ये आपको पता है। तो -5 डिग्री सेल्सियस में से 2 डिग्री सेल्सियस अगर हम माइनस करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, सो प्लस हो जाएंगे, तो 5 + 2 हो जाते हैं 7, और यहाँ माइनस का साइन हमारा लग जाएगा, -7 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। वेडनेसडे को टेम्परेचर बढ़ा 4 डिग्री सेल्सियस, है ना, वेडनेसडे को 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया। अब 7 डिग्री सेल्सियस था ट्यूसडे को, फिर 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, यानी वी हमें क्या करना है, प्लस करना है। टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे कितना, कैसे निकालेंगे टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, देखिए -7 डिग्री सेल्सियस था, उसके बाद अगले दिन जो है 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो +4 डिग्री सेल्सियस। अब एक माइनस है एक प्लस है, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, यानी इधर माइनस हो जाएगा। माइनस करेंगे, साइन किसका लगेगा, जो संख्या बड़ी है, तो 7 यहाँ बड़ी है तो 7 का साइन लगेगा, यानी -3 डिग्री सेल्सियस इज आवर आंसर। तो यानी कि थर्स टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे और वेडनेसडे का टेम्परेचर किस हिसाब से हुआ, ट्यूसडे को -7 डिग्री सेल्सियस और -3 डिग्री सेल्सियस हमारा जो है वेडनेसडे को रहा। ओके, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल यानी एकदम नदी के एकदम नीचे से अगर हम नापें कोई हाइट तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि एक प्लेन है जो यहाँ ऊपर उड़ रहा है एकदम सी लेवल से, अगर यहाँ पर मेजर किया है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है, देखो अब यहाँ आगे पिक्चर भी होगी, तो ये रही पिक्चर, तो इधर आपको बताया गया, अच्छे से समझ आएगा इधर से आपको। तो देखो इधर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है सी लेवल से यहाँ पर एक सबमरीन चल रही है जो कि पानी में 1200 मीटर अंदर है, ठीक है, पानी में 1200 मीटर अंदर है, और यहाँ सी लेवल से अगर हम इधर से नापें तो एकदम इधर 5000 मीटर ऊपर एक एरोप्लेन उड़ रहा है। एक समय ऐसा आया, एक एग्जैक्टली एक ऐसा पॉइंट आया जब ये एरोप्लेन और सबमरीन एकदम ऐसे दिख रहे हैं, देखो आमने सामने है, मतलब सबमरीन के एकदम ऊपर है एरोप्लेन। तो एक पॉइंट ऐसा आया, तो अब आपको क्या बताना है कि सबमरीन और एरोप्लेन की जो वर्टिकल डिस्टेंस है, वर्टिकल यानी ऐसे सीधी, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक इस सबमरीन और प्लेन की वो वर्टिकल डिस्टेंस आपको बतानी है। तो आंसर 4, हाइट ऑफ अ प्लेस अबव द सी लेवल। अब देखिए यहाँ सी लेवल से ऊपर कितनी हाइट है, प्लेन की 5000 मीटर है, तो हम लिख सकते हैं 5000 मीटर। फ्लोटिंग अ सबमरीन बिलो द सी लेवल, और सबमरीन कितना नीचे है, 1200 मीटर नीचे है, पानी की गहराई में है, तो 1200 मीटर। अब वर्टिकल डिस्टेंस पता करनी है तो हम 5000 और 1200 को प्लस कर देंगे, सो इजी, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है। तो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन एंड सबमरीन पता करने के लिए 5000 प्लस 1200 हमें प्लस करना है, एंड दैट इज अगर हम प्लस करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 6200 मीटर। Thus the vertical distance between the plane and the submarine is 6200 मीटर। कितनी वर्टिकल डिस्टेंस आई, 6200 मीटर वर्टिकल डिस्टेंस आई। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मोहन डिपोजिट्स 2000 रुपीज इन हिज बैंक अकाउंट एंड विदड्रॉज 1642 फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे। मोहन ने अपने अकाउंट में 2000 रुपये बैंक अकाउंट में डाले और अगले दिन 1642 रुपीज उस बैंक अकाउंट में से निकाल लिए। इफ विदड्रॉल और ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपोजिटेड। फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विदड्रॉवल। अब देखिए जैसे उसके बैंक में पहले 2000 रुपये थे, राइट, 2000 रुपये थे पहले बैंक में, अब उसने निकाल लिए, तो निकाले यानी माइनस कर लिए, तो हम लिख सकते हैं -1642। हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई माइनस कर लिए, नेगेटिव में, नेगेटिव इंटीजर में हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस लगा सकते हैं ना। तो आप पूछा गया है आपसे कि देखो हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपोजिटेड, यानी जो अमाउंट उसने डिपॉजिट किया था यानी 2000, उसे आप कैसे प्रेजेंट करोगे फिर। तो अगर हम निकालते हैं तो हम माइनस लगा सकते हैं, और अगर हम डिपॉजिट करते हैं यानी जोड़ते हैं तो हम +2000 लिख सकते हैं। हम पॉजिटिव इंटीजर में प्रेजेंट करेंगे डिपॉजिट वाले अमाउंट को, राइट। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 2000 रुपये उसने ऐड करवाए तो +2000, और फिर उसने निकाल ली उनमें से -1642। ओके, तो अब देखिए देन ये हमने क्वेश्चन पढ़ लिया। अब यहाँ पर ये भी पूछा गया है
कि जैसे उसने 2000 जमा करवाए बैंक अकाउंट में, 1642 उसने निकाल लिए, तो कितने अकाउंट में बचे पैसे? बहुत आसान है। देखिए डिपॉजिट अमाउंट को हम इस तरीके से लिखेंगे, यानी पॉजिटिव में जो है रिप्रेजेंट करेंगे, और विड्रॉल अमाउंट, यानी विड्रॉल का क्या मतलब होता है, जो निकाला, वो है 1642, राइट। तो अब बैलेंस कितना बचा उसके अकाउंट में, ये पता करने के लिए देखो बैलेंस बताना है ना, कि निकालने के बाद कितने पैसे बचे। तो 2000 में से 1642 माइनस कर दो। ओके, माइनस करेंगे तो ₹358 आ गए, यानी द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर विड्रॉल इज ₹358, यानी ₹358 उसके बैंक में बैलेंस बचा। ओके, निकालने के बाद पैसे। Now we will see question number 6. Rita goes 20 kilometer towards east from a point A to the point B. From B, she moves 30 kilometer towards west along the same road. अब देखो, मान लो ये हमारी यहाँ पर एक लाइन दे रखी है। अब यहाँ रीता है, रीता एक नाम की लड़की है, और वो पॉइंट ए पे खड़ी है। ये पॉइंट ए पे खड़ी है, ये एक सड़क है, रोड है एक, और ये पॉइंट ए पे रीता खड़ी हुई है। वो 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चलती है, ईस्ट डायरेक्शन ये है, तो ईस्ट की तरफ वो 20 किलोमीटर चलती है पॉइंट बी तक, यानी वो पॉइंट बी तक पैदल चलकर आई, यहाँ से यहाँ तक वो पैदल चलकर आई, ठीक है, चलकर आई, और यहाँ इसकी जो वो है डिस्टेंस है वो है 20 किलोमीटर, राइट। उसके बाद देखिए अब है she moves 30 kilometer towards west along the same road. If the distance toward east is represented by a positive integer, then how will you represent the same distance traveled toward west? By which integer will you represent her final position from A? अब देखो A से B तक उसने 20 किलोमीटर की डिस्टेंस ली, उसके बाद उसने 30 किलोमीटर वेस्ट चली वो उसी सेम रोड से, यानी अब वो बी पॉइंट से यहाँ वेस्ट साइड पे आएगी। बी जो पॉइंट पे अभी वो खड़ी है 20 किलोमीटर चलकर आई है इसे ए पॉइंट से, तो अब बी पॉइंट से फिर वो सी पॉइंट पर गई, और यहाँ बी से सी पर जाने में उसकी डिस्टेंस कितनी थी, 30 किलोमीटर। ओके, 30 किलोमीटर वो चली बी पॉइंट से सी पॉइंट तक आने के लिए। कितना किलोमीटर, 30 किलोमीटर। तो if the distance toward east is represented by a positive integer, तो जब वो इस ईस्ट की तरफ जा रही थी तो इसे हम 20 किलोमीटर को हम पॉजिटिव इंटीजर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वेस्ट की तरफ जाने को। तो देखिए अगर वो इधर जा रही है तो हम लोग पॉजिटिव इंटीजर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं ईस्ट की तरफ, तो वेस्ट की तरफ कौन से टीचर में हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपसे पूछा है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द नंबर लाइन आपका आंसर नंबर 6 क्या होगा, रीता मूव्स टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर, बट शी मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन मींस रीता मूव्स वेस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर। ये तो आपका जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर हो गया, सिंपल सा आंसर है कि भाई देखो अगर इस तरफ वो जा रही है और उसे हम प्लस यानी पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, तो अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो उसे तो हम माइनस ही कंसीडर करेंगे ना। वैसे भी जो नंबर लाइन होती है वो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही दिखाई, इस तरफ हमारा नेगेटिव होते हैं, इस तरफ हमारे पॉजिटिव होते हैं, बीच में हमारा ये जीरो पड़ता है, विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, राइट। तो ये हमने देखा। अब देखिए एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, देखो बाय विच इंटीजर will you represent her final position from A? देखो डिस्टेंस फ्रॉम A टू B, A से लेकर B तक की डिस्टेंस उसकी 20 किलोमीटर थी, B से लेकर C तक की डिस्टेंस उसकी 30 किलोमीटर थी। देखिए A से वो B तक गई 20 किलोमीटर चलकर, B से वो C तक गई 30 किलोमीटर चलकर, है ना। उसके बाद A से C तक की डिस्टेंस कितनी होगी पूछा गया, तो डिस्टेंस फ्रॉम A टू C कितनी होगी, A से C तक की डिस्टेंस कितनी होगी। अब देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, 20 किलोमीटर माइनस 30, तो हमारा आंसर आएगा -10 किलोमीटर। तो यानी रीता इज एट फाइनल पोजीशन फ्रॉम A टू C इज -10 किलोमीटर, यानी उसकी जो रीता जो है फाइनल पोजीशन पे है A से C तक, जो कि है -10 किलोमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो, कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम,
चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर। तो क्या पूछा गया है, यहाँ दो आपको दे रखे हैं, एक फर्स्ट बॉक्स एक सेकंड बॉक्स। अब इन स्क्वायर्स में जो दो स्क्वायर्स आपको दे रखे हैं, इसमें आपको करना क्या है, आपको हर जगह से कर देखना है। जैसे के लिए रोज कर देख लेते हैं, कॉलम्स कर देख लेते हैं, डायगोनल्स कर देख लेते हैं। तो चाहे आप ऐसे इनको सॉल्व करो, 5 - 2 - 3 इनको आप सॉल्व करो, ठीक है। चाहे आप इन्हें सॉल्व करो, -4 -2 और 0, ओके। चाहे आप ऐसे सॉल्व करो, चाहे आप ऐसे सॉल्व करो, कैसे भी एंगल से आप सॉल्व करके देखो, ठीक है, आपका आंसर सेम आना है। लेकिन ऐसा मैजिक स्क्वायर जिसमें आपका हर तरीके से क्वेश्चन करने पर आंसर सेम आएगा, चाहे आप ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, कैसे भी करो सम, लेकिन ऐसा मैजिक स्क्वायर सिर्फ एक है, या तो ये या फिर ये। तो आपको क्या करना है, सभी रोज ले लेनी है, यानी 5 - 1 - 4 - 5 - 2 7 0 3 और -3, इन सबको पहले सॉल्व करना है। आंसर क्या आएगा, ठीक है, आंसर क्या आएगा वो लिखना है। जैसे इसका आंसर जो आया वो इधर लिखोगे, इसका आंसर सॉल्व करके देखना है, ठीक है। उसके बाद आप ऐसे सॉल्व कीजिए, ऐसे सॉल्व कीजिए, ठीक है, ऐसे सॉल्व, दोनों तरफ से ऐसे सॉल्व हो गए, ठीक है, ऐसे सॉल्व कीजिए। और फिर आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। तो आप कैसे भी सॉल्व कीजिए, आपका आंसर एक ही आना चाहिए हर तरीके से सॉल्व करने पर। पहले इस बॉक्स को सॉल्व करो, पहले फिर उस बॉक्स को सॉल्व करो, फिर ऐसा बॉक्स जिसका हर आंसर सेम आ रहा है, कैसे भी आप ट्राई करो, वो आपका मैजिक स्क्वायर होगा। तो आपको बताना है कौन सा है आपका मैजिक स्क्वायर। तो जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले जो पहला हमारा स्क्वायर है उसकी रोज देख लेते हैं। रोज इन्हें हम रोज बोलते हैं। तो 5 - 1 प्लस, इन सबको हम करते हैं, तो 5 + -1, सबसे पहले क्या है 5 है, फिर है प्लस -1, फिर प्लस तो क्या है -4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर आंसर हमारा 0 आएगा। तो ये आप काम ना खुद से करना। यहाँ पर देखिए मैंने आपके लिए आंसर भी रखा हुआ है, ये आंसर है आपका। और देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये थोड़ा नीट एंड क्लीन लगेगा, आप ऐसे भी लिख सकते हो, बजाय ऐसे = करने से बेहतर है कि आप ऐसे आंसर लिख दीजिए। अब देखिए, अब हमने रोज ले ली, अब एक ये सेकंड रो लीजिए, -5 + -2 + 7, सो इसका आंसर भी 0 आया। थर्ड रो 0 + 3 + -3, इसका आंसर भी अगर आप सॉल्व करोगे ना तो आपका 0 आएगा, है ना। जैसे देखो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए 0 + 3 = 3, तो अब बचा 3 + -3, माइनस प्लस माइनस 3 - 3, व्हाट आंसर क्या आया 0 आ गया 3 - 3 का, तो 0 आंसर आया ऐसे सॉल्व कर कॉलम्स ले लेते हैं। इट मीन्स कि इस तरीके से आप सॉल्व कर देखें, सभी का आंसर 0 आ रहा है। अब हम लेंगे, यहाँ पर हमने कॉलम्स लिए, अब हम डायगोनल्स लेंगे, ओके। तो पहला डायगोनल ये हो गया, ओके। 5 + -2 + -3, आंसर हमारा 0 आया, ओके। दूसरा डायगोनल, जिससे एक डायगोनल हमने ऐसे ले लिया था, अब एक डायगोनल ऐसे लेंगे जो कि हो गया -4 + -2 + 0, आंसर हमारा -6 आ गया। यहाँ हमारा आंसर -6 आ गया क्योंकि देखो माइनस प्लस हमारे -4 -2, उसके बाद देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, यानी 4 6 आंसर आ जाएगा। और देखिए माइनस का हमारा साइन लगेगा, क्योंकि जो संख्या बड़ी होती है उसका साइन लगता है। 4 बड़ी है, 4 का साइन है माइनस, तो माइनस का साइन लग गया। -6 + 0, तो आंसर तो हमारा -6 ही आना है ना। तो यानी अभी तक तो 0 आ रहा था हर सम का आंसर, लेकिन यहाँ -6 आ गया। सो दिस बॉक्स इज नॉट अ मैजिक स्क्वायर बिकॉज ऑल सम्स आर नॉट इक्वल। अभी अगर हम देखें सेकंड जो हमारा स्क्वायर है, इस वाले स्क्वायर के सारे सम्स को कर देखें, चाहे वो रोज की बात क्यों ना हो, हमारी 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स की बात क्यों ना हो, 3 कॉलम्स है, चाहे डायगोनल्स की बात क्यों ना हो, सर सब सम को हम लोग कर देखेंगे और सबका आंसर हम आप देखोगे कि -9 ही आएगा। सो दिस बॉक्स इज अ मैजिक स्क्वायर बिकॉज ऑल सम्स आर इक्वल, सारे सम्स का आंसर सेम ही आ रहा है। सो इसलिए ये बॉक्स हमारा मैजिक स्क्वायर होगा। अब क्वेश्चन 8 है, देख लेते हैं क्वेश्चन 8 को। इसमें है वेरीफाई a - फिर ब्रैकेट में -b
इज इक्वल टू ए प्लस बी फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो क्लास 7th में आप ये सब तो क्लास 6th में आप ये सब तो सीख ही चुके हैं कि कैसे हम लोग इंटीजर्स इस तरीके से माइनस करते हैं, कैसा साइन लगता है ना। और मैं पीछे भी वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि अगर प्लस प्लस है तो हमारा प्लस होगा, अगर दो नंबर्स हैं जो कि एक पहला नेगेटिव है दूसरा भी नेगेटिव है तो वो माइनस हो जाएंगे, प्लस और माइनस हैं तो माइनस, और माइनस और प्लस हैं तो वो भी माइनस ही होंगे। और अगर हम साइन की बात करें तो जो नंबर बड़ा है ना उसका साइन लगेगा। ओके, जो नंबर बड़ा है उसका साइन लगेगा। अगर 2 है और 3 है तो 3 बड़ा है ना, तो उसका साइन लगेगा कि उस पर कौन सा साइन लगा हुआ है। ओके, तो ये तो आप पहले से ही जानते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन 8 में क्या है, देखो a माइनस माइनस बी। तो देखो a माइनस ब्रैकेट में माइनस बी। अब देखो अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से लिख दें, अगर a और b की जगह हम कोई नंबर पुट कर दें, जैसे मैं 2 और 3 पुट कर देती हूँ फॉर एग्जांपल के लिए, यहाँ मैंने a की जगह 2 पुट कर दिया और b की जगह 3 पुट कर दिया। अब देखो आप इस इक्वेशन ये जो एक्सप्रेशन है, जो सम है, इसको सॉल्व करो आप। तो सॉल्व कैसे करोगे आप, कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले तो हम देखते हैं ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है -3 और ब्रैकेट के बाहर जो है माइनस माइनस, तो साइन देखते हैं सबसे पहले ऐसे में। तो माइनस माइनस, तो माइनस माइनस मैंने क्या बताया था, माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, राइट। तो प्लस हो जाएंगे, यानी ये खुल जाएगा और 2 + 3 इस तरीके से लिख जाएगा, राइट, इस तरीके से लिख जाएगा। अब यहाँ देखो आप 2 + 3 हमने लिख दिया। अब बहुत आसान है, 3 और 2 को प्लस कर दो तो हमारा आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। अब देखो साइन किसका लगेगा, जो नंबर बड़ा है। यहाँ तो दोनों ही पॉजिटिव हैं और 3 बड़ा है और 3 भी पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव का साइन है ना। तो यहाँ पॉजिटिव प्लस लगाओ या ना लगाओ कोई भी मैटर नहीं करता, यहाँ 5 आपका आंसर आ गया, सीधा सॉल्व हो गया इजीली, ठीक है। और अब जल्दी से हमें ऐसे नंबर्स ही करने हैं, मतलब इस क्वेश्चन में आपको यही वेरीफाई करना है कि ये जो सम है इसको सॉल्व कर a + b तो बना हमारा, है ना। देखो अब हमने इसको खोला तो ये 2 + 3 बन गया, तो अगर इसको भी खोलेंगे तो ये a + b बन जाएगा, है ना। तो ये हमें वेरीफाई करना है। फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a एंड b, अब जैसे हमने a एंड b के लिए ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिखाया उसमें मैंने 2 और 3 वैल्यू ले ली, है ना। अब हमें क्या करना है, फॉलोइंग वैल्यूज लेनी है, यानी अब 2 और 3 वैल्यू नहीं लेनी, अब यहाँ जो वैल्यू बता रखी है क्वेश्चन में वो वैल्यू हमें डालनी है। तो फर्स्ट a की वैल्यू आपको 21 रखनी है, b की 18 रखनी है, सेकंड में a की वैल्यू 118, b में 125, थर्ड में आपको 75 और 84, फोर्थ में आपको 28 और 11 वैल्यू रखनी है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। चलिए अब गिवन आंसर 8 देखते हैं। आंसर 8 का फर्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है a की वैल्यू 21 रखो, b की वैल्यू 18 रखो। तो चलिए हमारे पास ये चीज़ हमें दे रखी है, इसी के हिसाब से हम पुट कर देंगे। सबसे पहले हम पुटिंग द वैल्यूज इन LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड से वैल्यूज पुट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि इधर से पुट करना शुरू करते हैं। तो यहाँ है a माइनस ब्रैकेट में -b, तो a की वैल्यू 21 रखती, ब्रैकेट में b की वैल्यू 18 रखती। ओके, अब हम लेफ्ट हैंड साइड से करें। LHS का क्या मतलब होता है, लेफ्ट हैंड साइड, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना लेफ्ट हैंड साइड से। RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड से, ठीक है, राइट हैंड साइड से। ओके क्लियर। चलो अब जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से कर रहे हैं अभी हम, यानी इधर से हम शुरुआत कर रहे हैं, तो हमने ऐसे लिख दिया। अब देखो आगे है a + b, अब देखो माइनस और माइनस, अभी हम ओनली ये लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं, उसके बाद RHS में हम ये वाला ट्राई करेंगे। अभी हम ये वाला ट्राई कर रहे हैं ओनली LHS में, अब RHS में हम ये वाला ट्राई करेंगे। तो अभी हमने ओनली LHS में वैल्यूज़ हम पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो a माइनस और ब्रैकेट में -b, तो इसको इस तरीके से लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करो तो देखो माइनस माइनस यानी प्लस हो गया, 21 + 18 = 39, तो हमारा आंसर इधर से 39 है। अब देखते हैं कि अगर हम RHS से ट्राई करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाला ये वाली चीज़ लेते हैं, तो क्या इसकी भी वैल्यू सेम आएगी। तो अब राइट हैंड साइड में ये चीज़ है a + b, तो a + b, a की वैल्यू 21, b की वैल्यू 19, ये तो वही बन गया, हमने डायरेक्ट यही लिख दिया।
राइट, ए की वैल्यू है 19 नहीं 18 है, थोड़ा करेक्ट करो। ओके, तो आंसर हमारा इधर भी 39 आया। तो यानी आप डायरेक्ट ए प्लस बी लिख लो, या फिर आप पूरा ऐसे करो, पुट करो, उसके बाद इस तरीके से खोलो, माइनस माइनस चेक कर कर बात आपका सेम आएगी। ठीक है, डायरेक्ट ए प्लस बी करो या फिर पहले ऐसे पुट करो फिर ऐसे करो। ओके, तो आंसर हमारा सेम आया, हेंस वेरीफाइड हो गया कि LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों इक्वल ही हैं। आंसर हमारा सेम आना है, आप लेफ्ट हैंड साइड से करो राइट हैंड साइड से करो इसको। ओके, अब यहाँ पर ऐसे सेकंड क्वेश्चन करेंगे जिसमें ए की वैल्यू 118 और बी की वैल्यू 125 रखनी है। सबसे पहले LHS से ट्राई करेंगे, तो यहाँ हमने ए की वैल्यू 118, बी की वैल्यू 125 रखी, माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएंगे, प्लस करने पे 243 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ RHS से ट्राई करते हैं, तो 118 और 125 को ऐड करके यहाँ पर भी 243 आंसर आ रहा है। दोबारा से हेंस वेरीफाइड हो गया कि LHS इज इक्वल टू RHS। उसके बाद ऐसे ही आपको दो और दे रखे हैं जिसमें 75 और 84 वैल्यू रखनी है, तो आंसर 159, उधर भी हमने RHS से किया तो 159। ऐसे ही फोर्थ में 28 और 11 वैल्यू रखनी है, तो यहाँ हमने LHS से किया तो 39 आंसर आया, RHS से किया तो 39 आंसर आया, वेरीफाइड दोबारा हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं जल्दी से। यूज द साइन ऑफ, यहाँ आपको साइन दे रखा है ग्रेटर देन और लेसन देन का और इज इक्वल टू का इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। तो देखिए इस स्टेटमेंट को ट्रू बनाने के लिए आपको इस साइन का और इस साइन का यूज़ करना है। बड़े हम शुरू से ही करते आ रहे हैं ग्रेटर देन लेसर देन का यूज़, राइट। तो चलिए आप देखते हैं। तो यहाँ फर्स्ट क्या है, देखो ए क्या है, ए देखते हैं। ए है -8 ब्रैकेट में प्लस -4 ब्रैकेट में, और फिर है -8 ब्रैकेट में -4 ब्रैकेट में। इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, जल्दी बताइए, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, इनको सॉल्व करते हैं। देखो प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो -8 और प्लस माइनस हमारा माइनस हो गया तो -4। ठीक है, अब माइनस माइनस यानी ये प्लस हो जाएंगे, आंसर 12 आ गया, और साइन हमारा लगेगा माइनस का, तो -12 इज अवर आंसर। ओके, तो -12 इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया -12। अब इस वाले को सॉल्व करो, देखो माइनस माइनस प्लस यानी -8 प्लस 4, प्लस माइनस 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 हो जाएंगे ये। ठीक है, आंसर 4 आ गया, साइन किसका लगा, माइनस का, यानी बड़ा वाला डिजिट कौन सी है, 8 है, तो इसका साइन किसका लगेगा, माइनस का। ओके, तो यहाँ आंसर आ गया हमारा -4, यहाँ आंसर आ गया हमारा -4। अब एक बार के लिए आप इस माइनस साइन को भूल जाइए, एक बार के लिए इस माइनस साइन को भूल जाइए और बताइए कौन सा बड़ा है, 12 बड़ा है या 4 बड़ा है। आप कहेंगे कि 12 बड़ा है, बड़ा आसान है। लेकिन अब यहाँ आपने मान लो माइनस साइन अभी मैं यहाँ नहीं रख रही, माइनस साइन नहीं है यहाँ पर, माइनस साइन नहीं है, ठीक है, माइनस साइन नहीं है, तो 4 बड़ा है 12 बड़ा है, तो आप बोलोगे 12 बड़ा है। अब अगर माइनस साइन आ जाए, अब माइनस साइन आ जाए, तो मैंने आपको क्या बताया था, उल्टा हो जाता है। तो अब यहाँ -4 बड़ा हो गया, तो यानी -4 बड़ा हो गया, -4 यानी इसकी वैल्यू थी -4, यानी ये वाला बड़ा हो गया। ठीक है, मैं साइंस लगाती जा रही हूँ, जल्दी से इसको करते जाइए, समझते जाइए। अब देखो इसको हम लोग देख लेते हैं, इसको इस वाले बी वाले पार्ट को, जिसमें है -3 ब्रैकेट में +7 -19। ओके, 15 -8 प्लस ब्रैकेट में -9, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है बताइए। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्लस और माइनस, सबसे पहले ब्रैकेट खोल लेंगे, तो इनका ब्रैकेट खोलो जल्दी से। 3 + 7 -3 + 7 -19। अब देखो प्लस और माइनस यानी ये माइनस हो जाएंगे, -3 -7, ठीक है, माइनस हो जाएंगे। माइनस होके बताओ क्या आंसर आएगा, 4 आंसर आएगा, 4 आंसर आएगा। उसके बाद बड़ा संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या है 7, तो यानी प्लस का साइन लगेगा, यानी ये +4 आंसर आ गया हमारा। उसके बाद बचा ये यानी -19। अब देखो अब यहाँ एक माइनस है और ये प्लस का है, ठीक है, एक माइनस है और एक प्लस है, तो यानी ये भी माइनस हो जाएंगे, ये भी माइनस हो जाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, ये भी माइनस हो जाएंगे। माइनस होने के बाद आंसर आ जाएगा इनका 15, और उसके बाद साइन लगेगा बड़ी डिजिट का जो कि है 19, तो यानी -15। तो -15 इस वाले सम का आंसर हो गया है ना, इस वाले एक्सप्रेशन जो इक्वेशन दे रखे है उसका आंसर हो गया -15। ठीक है, इसका आंसर है -15। अब जल्दी से इसको सॉल्व कर देते हैं। तो इसमें 15 - 8 प्लस -9, तो देखो इसके लिए इसमें देखो आप +-9, ठीक है, तो यहाँ पर एक हमारा प्लस का है एक माइनस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, ठीक है,
तो ये हो गया हमारा 7। साइन किसका लगेगा, बड़े वाले डिजिट का जो कि है 15 यानी प्लस, उसके बाद प्लस और ये हमारा -9 है, प्लस माइनस माइनस यानी 7 - 9, ठीक है 7 - 9 हो गया। अब ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है माइनस हो जाएगा तो 2 आंसर आ गया, 9 बड़ा है यानी माइनस का साइन लगेगा, -2 तो यानी इसका आंसर हो गया -2। तो कौन सा बड़ा है, -2 बड़ा है ना, -2 बड़ा है। तो इसी वजह से ये वाला जो है सम बड़ा है। अब जल्दी से इनको भी सॉल्व कर लेते हैं, माइनस प्लस यानी माइनस, ठीक है 41 - 23 करेंगे, 8 हमारा आंसर हो जाएगा और यहाँ हमारा 3 बचेगा और यहाँ 1 हो जाएगा 18, ठीक है 18 आंसर आ गया और ये 18 होगा माइनस का, -18 और +11। अब इस तरीके से कुछ है, -18 और +11, ठीक है प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, ठीक है 3 आंसर आ जाएगा प्लस का। अच्छा देखिए सॉरी यहाँ पर ना -18 था, मैंने 8 लिख दिया, एक मिनट, यहाँ देखिए -18 था क्योंकि यहाँ पर हमने इन दोनों का माइनस किया था, 41 में से 23 माइनस किया था तो हमारा आंसर कितना आया था, 18 आया था और माइनस का 18 आया था, तो यहाँ आपका 18 हो जाएगा, ठीक है और 7 इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा -7, ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर -7। इसको सॉल्व करते हैं माइनस और ये प्लस, तो यानी माइनस हो जाएंगे, 18 इसका आंसर हो जाएगा 18। अब 18 - 11 तो माइनस का 18 - 11, अब देखो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 18 में 11 प्लस करेंगे तो 29 आंसर आ जाएगा, वो भी हमारा माइनस का रहेगा। तो इसी वजह से -29 और इधर था हमारा आंसर -7, कौन सा बड़ा, ये वाला बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन सबको रेस करके देते हैं और हमारा ये वाला बड़ा आंसर है। इसी तरीके से ये 2 क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करो, मैंने आपको काफ़ी समझा दिया है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर इधर आएगा 0, यस 0 आएगा, इसका आंसर आपका 20 आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा बड़ा हुआ, ये वाला बड़ा हुआ, ओके 20 बड़ा हुआ तो ये बड़ा होगा। ऐसे ही इधर आपका आंसर होगा -101, इसका आंसर आपका रहेगा -159, यस। तो कौन सा बड़ा हुआ, डेफिनेटली -101 बड़ा हुआ। इट मीन्स कि ये वाला जो है ये बड़ा होगा, ओके। तो इस तरीके से आपके आंसर्स हो गए। आप देखेंगे अपने इस 1.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो कि काफ़ी बड़ा है, देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखते हैं। अ वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट, अ मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, i.e. द फर्स्ट स्टेप, द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप। अब देखिए एक वाटर टैंक है जिसके अंदर स्टेप्स हैं, ठीक है इस तरीके से सीढ़ियाँ उस वाटर टैंक के अंदर बनी हुई हैं। एक मंकी सबसे पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ है। द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप, जो पानी वाटर लेवल है ना वो 9th स्टेप पे है, ठीक है। अब है देखिए, फर्स्ट ही जम्प्स 3 steps डाउन एंड देन जम्प्स बैक 2 steps अप, इन हाउ मेनी जम्प्स विल ही रीच द वाटर लेवल। अब देखो जैसे 9 उसे सीढ़ियाँ चढ़नी है, मतलब देखिए जैसे वो फर्स्ट सीढ़ी पर है तो अब सबसे पहले वो 3 स्टेप डाउन कूदता है, फिर 2 स्टेप ऊपर चढ़ता है, तो इस तरीके से वो 9वीं सीढ़ी पर 9th स्टेप पर कितने कदमों में पहुंचेगा, कितनी जंप्स में पहुंचेगा। देखो इस तरीके से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं वाटर लेवल टैंक में। वाटर लेवल जो है ना उसमें इस तरीके से जो वाटर टैंक है उसमें सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और वाटर लेवल 9वीं सीढ़ी पर है। तो मान लेते हैं जैसे ये, अब यहाँ मंकी क्या कर रहा है, 3 स्टेप डाउन चल रहा है, फिर 2 स्टेप अप चल रहा है ना। तो अब ये जो फर्स्ट आपका पार्ट है इसका हम पहले आंसर देख लेते हैं। तो देखो इसमें देखो हमें इतना पता है कि वो जो है 3 स्टेप डाउन और 2 स्टेप फिर बैक करता है, जंप स्टेप्स अप करता है। फॉलोइंग नंबर रे शोज द जंप ऑफ मंकी, फिर वो कैसे जंप करता है वो मंकी, वो ये रे आपको बता रही है।
तो सबसे पहले 3 स्टेप आगे चलेगा वो। तो देखो यहाँ पर तो वो है ही, अब देखो 1 2 3, तो 3 स्टेप कूदने पर वो यहाँ पहुँच जाएगा, राइट। तो इस तरीके से वो पहले स्टेप में, 4th स्टेप में पहुँच जाएगा इतना। अब 2 स्टेप उसे पीछे जाना है, तो मतलब देखो अब यहाँ से वो 1 2 यहाँ पर पहुँच जाएगा, 2 स्टेप पीछे आकर यहाँ पर। उसके बाद वापस से 3 स्टेप, तो अब देखो वो यहाँ पहुँच गया, तो 1 2 3, फिर वो 3 स्टेप करेगा, तो यहाँ से फिर वो ऐसे 5 पे पहुँच जाएगा। उसके बाद यहाँ से 2 स्टेप, 1 2, फिर वो वापस यहाँ 3 पे चला जाएगा, मतलब इधर से ऐसे, फिर 3 से 1 2 3, ठीक है। तो अब वो यहाँ से ऐसे 6 पे चला जाएगा, यहाँ से 6 पे, अब 2 स्टेप पीछे, 6 से 2 स्टेप पीछे, तो 1 2, यानी यहाँ से वापस 4 पे जाएगा, फिर 4 से वापस 3 स्टेप आगे 7 पे, 7 से फिर वो जाएगा 5 पे, 5 से 3 स्टेप आगे 8 पे, 8 से पीछे फिर वो जाएगा 6 पे, 6 से 3 स्टेप आगे 9 पे। तो इस तरीके से करते करते वो 11th जंप पे 11वीं बार कूद कर 9th स्टेप पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अब देखो आप, पहली जंप जब उसने करी तो वो फर्स्ट स्टेप पे तो था ही, तो फर्स्ट स्टेप तो गिन हो गई। उसके बाद 1 2 3, 3 जंप और करी उसने, तो 1 + 3 = 4 स्टेप, यानी पहली जंप में उसने 4 कदम चले। कितने कदम चले? 4 कदम चले। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए आप, सेकेंड जंप, फिर वो 4 कदम पे पहुंच गया, 4, उसके बाद 2 पीछे चले उसने, तो -2, यानी 2 स्टेप पीछे पहुंच गया वो, ठीक है। दूसरे स्टेप पे आ गया। अब दूसरे स्टेप पे है वो, तो दूसरे स्टेप में तीसरी छलांग में उसने 3 स्टेप और आगे चले, तो अब वो 5वीं पे पहुंच गया। फिर 5वीं के बाद देखिए वो हर बार क्या करे, 3 फिर 2 पीछे, 3 फिर 2 पीछे, 3 फिर 2 पीछे, है ना, ऐसे ही तो कर रहा है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए अब वो 5वीं स्टेप पे अब 2 पीछे करेगा, यानी -2, फिर 3 पर पहुंच गया, 3 में फिर 3 जोड़ देगा क्योंकि 3 आगे, तो 6 पे पहुंच गया। 6 से फिर 2 पीछे, -2, 4 पे आया, 4 में 3 प्लस 7 पे आया, 7 में 2 माइनस 5 पे आया, 5 में 3 प्लस 8 पे आया, 8 पे 2 माइनस 6 पे आया, 6 में 3 प्लस 9 पे आया, ठीक है। तो इस तरीके से करते 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 ही विल रीच 9th स्टेप इन 11 जंप, 11 जंप में वो 9th स्टेप पे पहुंचेगा। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाता है। अब देख लेते हैं हम लोग अपना ये जो सेकंड दिया गया है। आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वॉन्ट्स टू गो बैक, पानी पीने के बाद वो वापस जाना चाहता था। फॉर दिस ही जम्प्स 4 स्टेप्स अप एंड देन जम्प्स बैक 2 स्टेप डाउन, जैसे वो 4 स्टेप चढ़ेगा, उसके बाद 2 स्टेप पीछे। इन एवरी मूव, इन हाउ मेनी जंप विल ही रीच बैक द टॉप स्टेप, तो कितने ऐसे चल चल कर कूद कर वो सबसे टॉप वाले स्टेप पे जहाँ से वो नीचे आया था, नीचे से वापस उधर जहाँ से वो आया था वहाँ पर कितने कदमों में वो पहुँचेगा। तो चलो इसका भी अब हम लोग आंसर जो है देख लेते हैं। देखो, ही जम्प 4 स्टेप एंड देन डाउन, जम्प्स डाउन 2 स्टेप, फॉलोइंग नंबर रेस शोज द जंप ऑफ मंकी। अब देखो उसने कैसे किया ये चीज़, 4 स्टेप, देखो सबसे पहले वो अब इधर है, इधर से फिर वो पीछे जाएगा इस तरीके से। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, अपनी पहली छलांग में 4 स्टेप आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो 1 2 3 4, 4 स्टेप आगे बढ़कर वो 5 पे पहुंच गया, ठीक है। तो ये डायरेक्ट वो ऐसे कूद कर 5 पे पहुंच गया। अब 2 स्टेप उसे पीछे जाना है, तो देखो 1 2 स्टेप पीछे, यानी वो अब यहाँ से 7 पर पहुंचा। अब 7 से वो जाएगा फिर 4 स्टेप आगे, यानी 1 2 3 और 4, यानी 3 पे अब वो पहुंचेगा आगे बढ़कर। तो इधर से 3 पर पहुंच गया। अब उधर से 2 स्टेप पीछे जाना है, 1 2, यानी अब वो 5 पे पहुंचेगा 2 स्टेप पीछे जाकर। अब 5 से फिर उसे 4 स्टेप आगे जाना है, तो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 छलांग और चौथी छलांग, मतलब 1 छलांग में इस तरीके से वो चला जाएगा अपने फर्स्ट स्टेप पे 4 कदम आगे, ठीक है। तो इस तरीके से 5वीं छलांग में 5th जंप में वो पहुंचा कहाँ, वापस से फर्स्ट सीढ़ी पर। तो आप लिखोगे थस मंकी रीच बैक ऑन द फर्स्ट स्टेप इन 5th जंप, 5वीं जंप पे 5वीं छलांग में वो फर्स्ट स्टेप पे पहुंच गया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं और क्या दिया गया है, यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पर, एक मिनट, हमने सेकंड तक देख लिया, अब हम थर्ड भी देख लेते हैं जल्दी से। ये देखिए थर्ड, if the number of steps moved down is represented by negative integers and the number of steps moved up by positive integers, represents his move in part 1 and part 2 by completing the following.
तो देखो जैसे अगर वो सीढ़ियाँ चढ़कर नीचे आ रहा है तो स्टेप्स मूव डाउन, उन्हें तो हम नेगेटिव इंटीजर्स में काउंट करेंगे। और अगर वो बढ़ रहा है, ठीक है, मूव अप कर रहा है, ऊपर बढ़ रहा है, तो उसे पॉजिटिव इंटीजर्स में हम काउंट करेंगे। जैसे प्लस जितने भी स्टेप्स हैं 2 और -5, ऐसे तो हमने किया है ना। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, पार्ट 1 और पार्ट 2 को आपको कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पर -3 + 2 फिर माइनस, तो इस तरीके से आपको इन्हीं स्टेप्स में बढ़ते जाना है। वो मंकी ऐसे ही चल रहा है -3 और +2 करते हुए, और ऐसे बढ़ते जाना है कि आपके -8 स्टेप्स हो जाए। इतना आ जाना चाहिए आपको, ठीक है, आपका इतना आ जाना चाहिए इन सबको जो है सोल्व कर। जैसे इन ए द सम -8 रिप्रेजेंट गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप। -8 का क्या मतलब है, नीचे जाना, गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप। सो व्हाट विल द सम 8 इन बी रिप्रेजेंट। तो बी क्वेश्चन में जो 8 है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आंसर देखिए इसका किस तरीके से होगा, आंसर दिखा देती हूँ, 1 मिनट। ये देखिए -3 + 2 फिर -3 + 2 फिर -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 और ऐसे चलता जाएगा सो ऑन जब तक कि -8 ना आ जाए। तो देखो अगर -3 + 2 अगर हम देखें तो माइनस प्लस ये माइनस हो जाएंगे, ओके, माइनस हो जाएंगे तो 1 आएगा इधर और 1 आएगा माइनस का, है ना, कि 3 बड़ा है तो माइनस का साइन लगेगा। ये हो गया। उसके बाद है -3, अब माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस है ना अभी दोनों, तो ये प्लस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 4, वो भी माइनस का, ठीक है। उसके बाद ये 4 हो गया। अब जल्दी से देख लीजिए इतना हो गया। अब यहाँ +2 है तो माइनस प्लस ये माइनस हो जाएंगे और ये हमारा होगा 2, वो भी किसका, माइनस का 2। उसके बाद -2 -3, तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये हो जाएगा -5। तो इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करते जाएंगे तो आपका -8 आंसर आना चाहिए। यानी इतने स्टेप्स ही चलते जाएगा, पहले 3 स्टेप पीछे फिर 2 स्टेप आगे, फिर 3 स्टेप पीछे फिर 2 स्टेप आगे, 3 स्टेप पीछे 2 स्टेप आगे, इस तरीके से वो चलता जाएगा जब तक कि -8 ना आ जाए। तो ऐसे आप इसको कंप्लीट करेंगे और -8 इसका आंसर आ जाएगा। अब ऐसे ही आपको यहाँ 8 आंसर लाना है, यहाँ पर आपको 8 आंसर लाना है। तो अब देखो 4 - 2, सबसे पहले वो 4 कदम बढ़ेगा, उसके बाद 2 पीछे आएगा। जैसे 1 2 3 4 बढ़ा, उसके बाद 1 2 पीछे आया, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 पीछे आया, फिर 1 2 3 4 कदम, फिर 1 2 पीछे आया। इस तरीके से वो चलेगा, ठीक है। तो ऐसा कितनी बार चले कि हमारा आ जाए कितने कदम, 8 कदम आ जाए, ठीक है, इतने कदम आ जाए उसके। जैसे देखो अभी मैंने 4 - 2, तो देखो ये प्लस का ये माइनस का, दोनों माइनस हो जाएंगे और साइन हमारा प्लस का लगेगा, प्लस का 2, ठीक है, क्योंकि +4 बड़ा है ना तो बड़े का साइन लगता है, प्लस का 2 आ गया। अब यहाँ 2 है और इतना हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद ये है +4, तो ये हमारा प्लस का है, ये भी हमारा प्लस का है, प्लस प्लस कितने क्या हो जाएंगे, प्लस ही हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 6 वो भी प्लस का, ठीक है, तो 6 प्लस का आ गया। उसके बाद 6 और -2, तो ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे, ठीक है। 4 आंसर आएगा, वो भी प्लस का 4, और यहाँ 4 ये वाला भी प्लस का है तो 4 प्लस हो जाएंगे, प्लस का ही साइन लगेगा, 4 प्लस होंगे तो 8 हो गया। 8 अब माइनस का 2 और प्लस का 8, तो यानी माइनस होंगे, है ना। 6 आंसर आएगा प्लस का। उसके बाद +4 है तो प्लस 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 हो जाएंगे 10, ठीक है, 10 आंसर आ गया प्लस का, और माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएंगे, 10 में से 2 माइनस किया तो 8 आंसर आ गया और 8 प्लस का आएगा। तो सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आया, 8 आ गया, राइट। तो इस तरीके से आपको ये करना है, ओके। 10 सम 8 इन बी रिप्रेजेंट्स गोइंग अप बाय 8 स्टेप। अब यहाँ -8 था यानी नीचे आना 8 स्टेप, और 8 यहाँ 8 का मतलब है ऊपर जाना 8 स्टेप, ठीक है, ऊपर जाना। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है तो यानी पॉजिटिव, यानी आप ऊपर जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये हमारी पूरी एक्सरसाइज थी। दिस इज एक्सरसाइज 1.2 ऑफ क्लास 7 इंटीजर्स, आपका चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1, ओके। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और सब आपको समझ आया होगा। सो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।